आइए मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ अदबी तमाम शख्सियात को मैं जानता हूं जिनकी बड़ी परवरिश की है। सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ है, सियासत से भी उनका ताल्लुक़ है, अदब से भी उनका ताल्लुक़ है। समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब महराज सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं इफ्तिताही कलिमात के लिए कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। मोहतरम महराज सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएं और इफ्तिताही कलिमात से नवाजें। नाज़िम मुशायरा नज़र बिजनौरी साहब, हिंदुस्तान के कोने कोने से तशरीफ़ लाए शोराए कराम, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं समाजवादी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से और मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की तरफ से आप तमाम लोगों का आज के इस मुशायरे में इस्तकबाल करता हूं। साथ ही नए साल की मुबारकबाद भी पेश करता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मोहतरम हजरात, हम तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आज हम उर्दू के मुशायरे में आए हैं, उर्दू की हिफाजत के लिए आए हैं, उर्दू की परवरिश के लिए आए हैं। वो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां जो हमारे वोटों के हकदार हुआ करती हैं, जो हमारे वोटों की दावेदार हुआ करती हैं, जो हमारे वोटों की ठेकेदार हुआ करती हैं, आप उनके इजलास देख लीजिए, आप हमारे इजलास देख लीजिए। हमारे यहाँ आपको हर जगह उर्दू मिलेगी, उनके यहाँ उर्दू खाली ही नज़र आती है, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में नज़र आती है और कहीं नहीं आती। आप यहाँ मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में चले जाइए, तमाम पार्टियों के ऑफिस हैं, लेकिन मुबारकबाद दीजिए मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब को कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर ही उर्दू का बोर्ड है, बाकी किसी पार्टी के दफ्तर के ऊपर उर्दू का बोर्ड आवेजा नहीं है। क्या ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ अबू आसिम आज़मी और उनके तमाम सिपाही, तमाम कारपोरेटर ने अंजाम दिया है। जरा जोरदार तालियां उन सब के लिए। आज मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी को मुस्लिम खवातीन से बड़ी हमदर्दी हो गई। आए दिन कोई न कोई एक शोशा, कभी गाय के नाम पर इंसानी जानों का इतलाफ, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला, कभी पर्दे का मामला। अब इनको मुसलमान खवातीनों से इतनी बड़ी हमदर्दी हो गई है कि ये 3 तलाक का बिल अब राज्यसभा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपको बड़ी दिलचस्पी है मुसलमान औरतों से, बहुत हमदर्दी है, तो ज़किया जाफरी को इंसाफ दीजिए, जिनके शौहर एहसान जाफरी को गुजरात के फसादात में मार दिया गया था। आज तक वो इंसाफ के लिए तरस रही हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ख्वाजा यूनुस की मां जिसे यहां की बेदर्द पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, मार दिया और उसकी लाश को दरख्त के बांध कर जला दिया, उसकी मां आज भी इंसाफ के इंतजार में है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो हजारों माएं बहनें जिन्होंने 92-93 के मुंबई के दंगों में अपनी औलादों को खोया था, वो तमाम इंसाफ के इंतजार में तरस रही हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये कैसी हमदर्दी है आपकी? बेशुमार हमारी बहनें आला तालीम याफ्ता होकर प्रोफेशनल कोर्सेज कर करके बेकार बैठी हुई हैं, उनको रोजगार दिलाने का आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन 3 तलाक के नाम पर आपको मुसलमान औरतों से बड़ी दिलचस्पी है। और आप
3 साल के लिए मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का बिल लेके आ रहे हैं। और बाबे तकदार बीजेपी के लोग कान खोलकर सुन ले, शरीयत में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप चाहे जो कानून बना लो, आप चाहे जो बिल लेके आओ, हम शरीयत पर अमल करते हैं, करते रहेंगे। हमें शरीयत पर अमल करने से कोई रोक नहीं सकता। और मोहतरम हज़रात, वक्त कम है। सबसे पहला इनिशिएट इस बिल के खिलाफ हमने लिया है और आने वाले 5 जनवरी को, शनिचर 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे आजाद मैदान पर इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए, इस बिल की मुखालिफत में अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में समाजवादी पार्टी का धरना होगा। आप तमाम लोगों को दावत है कि आइए, शरीयत की हिफाजत के लिए आप तमाम लोग आजाद मैदान पर जरूर तशरीफ लाइए। आइएगा, जरा जोर से बोलिए, आइएगा या नहीं? देखिए, खामखा का वादा नहीं, शरीयत का मामला है। जब वादा किया है तो आना पड़ेगा। आइएगा ना? उसी में हमारा एक दूसरा मौजू भी, दूसरा मुद्दा भी है कि अभी चंद दिनों पहले दिल्ली की एक अदालत ने 1984 में दिल्ली में जो सिख मुखालिफ फसादात हुए थे, उनके मुजरिमीन को सजा देने का काम किया है। रुकना है। 34 बरस के बाद हमारे सिख भाइयों को इंसाफ मिला है, 34 बरस बाद। लेकिन अज़ान मिल्लत, इंसाफ घर बैठे नहीं मिलता है। आप चाहेंगे कि आप अपने कारोबार में मसरूफ रहें, आप अपने घरों में बैठे रहें और आपको इंसाफ मिल जाए, तो भारत में इस तरह इंसाफ नहीं मिलता। सिखों ने 34 बरस तक सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त एहतजाज किया, आंदोलन किया, तब जाकर उन्हें 34 बरस के बाद इंसाफ मिला है। 92 के दंगों में जो हजारों मुसलमान शहीद कर दिए गए थे, 26 बरस के बाद क्या उनसे इंसाफ नहीं मिल सकता? हमारी खामोशी भी इसकी जिम्मेदार है। अगर हम और आप खामोश घरों में बैठे रहे तो यकीन कीजिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंसाफ लेना है, इंसाफ हासिल करना है, तो आप तमाम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। और यह एहतजाज 5 जनवरी को शनिचर दोपहर 2 बजे आज़ाद मैदान में होगा, मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में। मुझे यकीन है आप तमाम लोग तशरीफ़ लाएंगे। कम से कम इतना तो कर दीजिए कि आखिरत में जब फसादात में शहीद होने वालों की माएँ, उनके वालिदैन, उनकी बहनें हमारा गिरबान पकड़ें कि तुम लोग अपनी रोटी रोजियों में लगे थे, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे 1992 के फसाद में शहीद कर दिए गए, तुम कहाँ थे, तुमने क्या किया, तुमने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोई जद्दोजहद की या नहीं की? तो कम से कम हम इतना जवाब देने के लायक बन सके कि हाँ, हमने आंदोलन किया था, हमने एहतजाज किया था, हमने अपनी कोशिश की थी। कीजिएगा, बोलिए ना। मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाइए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया।